नमस्कारम भारतम। हम हिंदुओं में एक बड़ी कमजोरी है एक कि हमारे हित में या हमें अच्छी लगने वाली कोई झूठी बात भी कह दे तो हम उसके आगे बिछ जाते हैं, उसकी गुलामी करने लग जाते हैं। फिर प्रश्न करना तो दूर की बात है, हम उसे देखना समझना भी नहीं चाहते कि वो आखिर कर क्या है, वो चाह क्या है। यही हालात हैं वर्तमान में। पिछले लगभग 100 वर्षों से भी है कह सकते हैं कि इस समय जो हिंदूवादी बने हुए बैठे हैं सत्ता में, या जो संगठन है संघ भाजपा विशेष रूप से, तो ऐसा लगता है हिंदुओं को कि यही अब हमारे माई बाप हैं और ये जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और ये कभी बुरा तो कर ही नहीं सकते। ठीक यही हालात तब थे जब भारत में एक वैश्य प्रेमी नेता मोहनदास राजनीति में आया था। वो स्वयं को सबसे बड़ा हिंदू कहता था पब्लिक मंचों से। तो लोग उसके आगे ऐसे बिछ गए कि उन्होंने कभी फिर प्रश्न करना ही उचित ही नहीं समझा और परिणाम सबके सामने आया कि लाखों हिंदू बेवजह मारे गए, लाखों स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, सामूहिक रेप हुए और लाखों लोग बेघर हुए और भारत विखंडित हो गया। वर्तमान में संघ और भाजपा वही नीतियां अपना रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं जो कभी मोहनदास के द्वारा किए गए थे, अर्थात मुस्लिम अपीजमेंट, लगातार मुस्लिम अपीजमेंट, हिंदू विरोध, हिंदू डोमिनेशन, हिंदू हेटर्स, हिंदुओं को नीचा दिखाना, उन्हें सेकंड सिटीजन्स बनाना, दोयम दर्जे का नागरिक बनाना, उनकी हर बात को नकारना, हर अधिकार को नकारना, ये इनकी एक प्रवृत्ति बन गई है। लेकिन दुर्भाग्य से जैसा तब था कि लोगों ने कभी मोहनदास से प्रश्न करना उचित नहीं समझा और उसके अंधभक्ति करते रहे, बापू महात्मा फलाना ढिमका बोलते रहे, ठीक वैसे ही हालात आज हैं कि मोदी चाहे कितना भी हिंदू विरोधी कार्य क्यों न कर ले, बीजेपी हिंदू विरोधी कार्य कितने क्यों न कर ले, लेकिन हिंदुओं को लगता है कि बस यही हमारे भाई बाप हैं और यही हमारा उद्धार करने वाले हैं। और वो हर चीज के लिए बस एक गिने चुने प्रश्न और उनके सवाल और कुछ बातें करते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हिंदूवादी हैं। यदि आप उनसे पूछते भाई कैसे हिंदूवादी हैं तो बार बार दो तीन चीजें गिनाते हैं। देखो बीजेपी ने, मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, कश्मीर से 370 हटा दी, 35A हटा दी, देखो हिंदुओं के लिए CAA लेकर के आ गया। और क्या चाहिए तुम्हें? 700 साल की गुलामी से भारत आजाद हुआ है तो क्या ये 7 साल में ये काम हो जाएंगे? तो उनके पास ये तो तर्क रहता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं तीनों चीजों पर कि ये मैं आपको बता दूं पहले, इनमें तीनों कामों में से कोई भी काम हिंदुत्व का या हिंदुओं के हित का नहीं है। एक सामाजिक या राष्ट्रीय कार्य है, एक समस्याग्रस्त चीजों का समाधान है। दूसरी बात, राम मंदिर में इस सरकार का, इस पार्टी का, इन नेताओं का 2 कौड़ी का सहयोग नहीं, कोई योगदान नहीं। और हम मान भी लें कि चलो इन्होंने इसमें कार्य किया तो इस आधार पर भी हम इन्हें हिंदूवादी नहीं कह सकते, क्योंकि राम मंदिर निर्माण जिन्होंने नहीं कराया, इनको कोई निर्णय नहीं है, उसके आधार पर हम इन्हें हिंदू कहेंगे। फिर हम कांग्रेस को हिंदू विरोधी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसका निर्माण कांग्रेस ने करवाया। दूसरा CAA, यदि भारत के अपने भूखंड में जो अपनी बुरी नीतियों के कारण नागरिक वहां फंसे, मरने के लिए विवश हुए, जो आज जीवित हैं, उन्हें नागरिकता देना हिंदुत्व का कार्य है, तब हम उस कांग्रेस को कैसे हिंदू विरोधी कह सकते हैं जिसने युगांडा के हिंदुओं को 1971 में मैडम इंदिरा गांधी के समय में नागरिकता दी। 370 35A हटाना यदि हिंदुत्व का कार्य है, तब हम उस कांग्रेस को कैसे एंटी हिंदू कह सकते हैं जिसने कश्मीर से, जहां पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसे मुख्यमंत्री में कन्वर्ट कर दिया, जहां पहले परमिट लगता था उस परमिट को खत्म कर दिया। तो वो कैसे हिंदू विरोधी हो गए? यदि आपके मानक यही हैं तब। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये कोई हिंदुत्व के कार्य नहीं है। CAA हिंदुत्व का कार्य नहीं, 370 हिंदुत्व का कार्य नहीं, वो एक समस्याएं थी, एक सामान्य नागरिक समस्याएं थी
वहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए और बाहर के नागरिकों के लिए। हालांकि बाहर के नागरिकों के लिए आज भी कुछ आसान नहीं है। वहाँ बाहर का व्यक्ति नागरिक बनने के लिए 15 साल का इंतजार करेगा। जहाँ आतंकियों की बंदूकों के साए में लोग जीते हैं, वहाँ 15 साल इंतजार करने के लिए कौन जाएगा। होना ये चाहिए था कि वो कश्मीर जाने वाले व्यक्ति को टिकट के साथ नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, लेकिन वहां लगा दिया 15 साल का प्रतिबंध। यही तो विशेषाधिकार का है, यही तो वो है जो 370 करता था, 35 करता था। वो क्या करता था, वो वहां के नागरिकों को, वहां की कम्युनिटी को विशेषाधिकार का देता है, एक अलग अधिकार देता है दूसरे राज्य के लोगों से। तो ये वही तो हो रहा है। तो 370 का हटना और न हटना क्या मतलब है। उसके हटने से वहां के स्थानीय नागरिकों को लाभ हुए हैं, वहां की कम्युनिटी को जो कुछ भेदभाव का शिकार हो रहे थे उन्हें उसका फायदा मिला है, लेकिन भारत के बाकी हिस्से को क्या लाभ मिला, कुछ नहीं। रही बात अपीजमेंट की, कंटिन्यू बरसती जारी है, आपसे देख सकते हैं उसकी पॉलिसियों में। जो केंद्र से जो फंडिंग होती है जम्मू कश्मीर के लिए, उसका एक बड़ा हिस्सा जम्मू को नकार करके कश्मीर के लिए जा रहे हैं, अर्थात मुस्लिमों के लिए जा रहे हैं। तो सीधी सी बात तो यह है हिंदुओं के लिए कि वो अंधभक्ति ना करें, और किसी ने तुम्हारे अच्छे लगने वाली बात कह दी तो उसके पीछे जांचें परखें कि वो हमारे हित की बात कर रहे हैं, अपनी सत्ता के लिए उल्लू सीधा कर रहे हैं। हम ऐसे अंधे ना बने कि हम उसके पीछे अपने अधिकारों को, अपनी बातों को नकार दें, उन्हें छोड़ ही दें, उन्हें उनकी मांग ही छोड़ दें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम हिंदू हैं, हिंदू के रूप में एकजुट हों और हिंदू हित के लिए मांग करें। सत्ता में चाहे कोई भी हो, हमें उनमें भेद नहीं करना, क्योंकि वो उनमें आपस में कोई भेद नहीं है। वो सभी सत्ता के दास हैं, सत्ता लोलुप हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं। तुम उन पर दबाव बनाओगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम नहीं दबाव बनाओगे तो वो तुम्हारे विरुद्ध काम करेंगे, और वो कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, संघ भाजपा हिंदुओं को एकजुट नहीं कर रही है, ये हिंदुओं को विभाजित कर रही है। इनके जो नारे हैं, जो वादे हैं, वो दिखाते हैं ये हर उस व्यक्ति को जो राजनीतिक रूप से इन्हें सपोर्ट नहीं करता, समर्थन नहीं करता, ये उस हिंदू को हिंदू विरोधी, देश विरोधी घोषित कर रहे हैं। और अपनी जो आईटी सेल्स कहते हैं, जैसे आजकल जो अंधभक्त हैं, उनकी फौज के द्वारा उन्हें गालियां दिलवाते हैं। और साथ ही मुसलमानों को हिंदुओं का हितैषी, हिंदू प्रेमी, देश प्रेमी के रूप में चिन्हित कर रहे हैं, उन्हें घोषित कर रहे हैं। तो एक दोहरा जहर है हिंदुओं के लिए, और इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि संघ भाजपा जो वर्तमान में है, जिसका चरित्र, जिसका व्यवहार दिख रहा है हमें सत्ता में आने के बाद, वो कांग्रेस से कतई भिन्न नहीं है, बल्कि उससे 21 ही है। तो उससे समझें, अंधभक्ति छोड़ें, अपने अधिकारों की मांग करें। हिंदू इस समय एक दोयम दर्जे का नागरिक है संवैधानिक रूप से, उसे अधिकार नहीं है मुसलमानों के बराबर। हम उन अधिकारों को चिन्हित करें, उनकी मांग करें, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, और उन सभी चीजों के लिए जिनमें आपको उनसे कमतर आंका गया है, कमतर माना गया है। सत्ता में हम देखेंगे कि कभी भी वो कुर्सी जो है वो कभी खाली नहीं रही है और न कभी रहेगी। आपको लगता है कि मोदी नहीं तो कौन, उसकी चिंता तुम मत करो, वो एक दिन भी सीट खाली नहीं रहने वाली है। ये नहीं तो कोई दूसरा बैठेगा, वो नहीं तो कोई और बैठेगा। इसलिए पार्टियां नहीं, नेता नहीं, अपने अधिकार चुनो, अपने अधिकारों की मांग करो, वही तुम्हारा संरक्षण करेगा, वही तुम्हारे अस्तित्व को बनाए रखेगा। राष्ट्र भक्ति, दल की भक्ति, नेता की भक्ति आपको वहां लेकर के जाएगी जो 1947 में हिंदुओं को जहां उन्हें ला करके छोड़ा, मरने के लिए, लुटने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।